सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता चिंतन शिविर, मैं हूँ सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में इस बार 7 और 8 जनवरी 2023 को लखनऊ के डीपीए सभागार में कार्यकर्ता चिंतन शिविर रखा गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था चिंतन शिविर का कि जो हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर मिशन के अनुयायी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता वो अपनी बात को रख सकें और साथ ही साथ कैसे हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन को मजबूती दे सकते हैं, क्या हमारी रणनीति होना चाहिए और कैसे हम उसको क्रियान्वित करें। इस हेतु एक कार्यकर्ता चिंतन शिविर आवाज का BBS3 और आईडासा के द्वारा रखा गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए किया गया। साथ ही साथ आए हुए सभी गेस्ट मेहमानों का सम्मान किया गया। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि जो पहला दिन रहा 7 जनवरी 2023 का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो वक्ता थे अपना वक्तव्य दिया, उन वक्तव्य को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। विशाल जनसमूह यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश बिहार से यहाँ पर एकत्र हुआ। इतनी भीषण सर्दी में शीतलहर के चलने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मिशनरियों का जो जोश था वो देखते ही बनता था। राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने हम सभी का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ कार्यक्रम में आए हुए सभी मिशनरियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सम्मानित साथियों, ऐसा चिंतन शिविर निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि चिंतन शिविर के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे रणनीति तैयार कर उसमें हम आगे बढ़ें, इसमें बहुत मदद मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सम्मान किया गया। और यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं www.awajka.com, अर्थात ये वेबसाइट भी लॉन्च की गई दूसरे दिन। यहाँ होना चाहिए इस हॉल में कार्यकर्ता चिंतन शिविर के प्रथम दिन क्या कुछ वक्ताओं ने कहा, आइए सुन लेते हैं। अनुशासन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आवाज का परम आदरणीय कविंद्र सिंह जी। ये मेरा भी कहना नहीं है, मेरा सिर्फ कहना नहीं है, ये बाबा साहब का भी कहना है। खंड 1 पेज 251 पे बाबा साहब ने इस बात को लिखा है कि समय है क्या, समय एक्चुअली है क्या चीज, जो हम ये कल्पना करके बार बार बैठते हैं कि समय आने पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। समय अपना गतिविधि अपने समय से कर ही रहा है। सर्दी के वक्त में सर्दी आ ही रही है, ये समय का काम है। गर्मी अपने वक्त पे आ रही है, बारिश अपने टाइम पे हो रही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रही है, लेकिन हो रही वो तो एनवायरमेंट या क्लाइमेट का चेंज है, इसलिए हो रहा है वो। अदरवाइज जो होना है, सूर्योदय, दिन का टाइमिंग, रात का टाइमिंग, वो पूरे का पूरा हो रहा है, लेकिन शिथिल हम हो रहे हैं। अगर समय का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बाबा साहब कहते हैं कोई भी चीज अगर हम समय पर छोड़ देंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। अगर समय पर हमने छोड़ा होता, मैं तो कब से देख रहा हूं, मैं जब छोटा था तब से मैं ये सुनता था, गांव में भी सुनता था, कॉलेज में पढ़ा तब भी देखता था, ये समय के हिसाब से सब सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगा कभी समय के साथ सही हुआ। बाबा साहब कहते हैं जिसने समय के साथ संघर्ष किया, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह परफॉर्म किया, तभी समय ने उसका साथ दिया। समय एक वो चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, और करने वाले हम और आप होते हैं, हम ही आपको करना है। तो इसलिए 9 मतलब 9। अगर हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम 9:45 तक है तो है, अगर उस समय तक नाश्ते में जो प्रेजेंट हो जाए वो खा सकते, तो नहीं खा सकते तो उनको हॉल में आना चाहिए। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। इसके तत्काल बाद परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली ने भी समाज का मार्गदर्शन करते हुए समाज में आयोजक एवं नेतृत्वकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। क्या कुछ
प्रथम दिन जो कार्यकर्ता चिंतन शिविर का प्रथम दिन था, क्या कुछ राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने कहा, आइए हम उनको भी सुन लेते हैं। जानबूझ करके ऐसा तो नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को कर्टिल करते हुए समय को बचाया जा सकता है। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने समय को बचाया कि स्वागत समारोह ना हो, नहीं तो उसमें आधा घंटा खिंच जाता, फिर कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हो जाता। तो एक बहुत बड़ी बारीक चीज़ें जो आप लोगों ने जो संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 का जो उल्लेख कर रहे थे, एक चीज़ मैं आप लोगों के दिमाग में ये भी डालना चाहता हूँ, यदि बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को यदि आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो न्याय नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। कोई कार्य योजना आप निर्माण कर ही नहीं सकते। अगर मैं कहूं इस बात के कि आपके अंदर कोई कार्य योजना क्या बन सकती है बिना बाबा साहब अम्बेडकर के अध्ययन किए हुए? जैसे उन्होंने कहा कि समय का काम नहीं है कि सब चीज ठीक कर देना, हमारा काम है कि अपनी सारी जितनी भी परेशानियां उसको हल करने का। अरे बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय में भी लिखते हैं और बहुत बड़ा विस्तृत चर्चा है उस पर। अगर उस पर हम बोलना शुरू करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरा ये आप सबसे सुझाव है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को कोशिश करिए कि पढ़ें। तो ये हुआ कि आखिर हमारे लोगों के अंदर कार्य योजना निर्माण करने की क्षमता कैसे डेवलप होगी, उसके लिए भी हम लोगों ने उपाय ढूंढा। 27-28 नवंबर 2022 को हम लोगों ने सारनाथ बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल जो आपका स्थान है, निर्माणाधीन सेंटर है, वहां से हम लोगों ने अम्बेडकर संदेश डिजिटल मोड पर डाल दिया। कितने लोगों को आइडिया है कि डिजिटल मोड पर अम्बेडकर संदेश जा रहा है? अगर मालूम हो तो जरा हाथ उठाइए। लगता है सबको पता है डिजिटल मोड पर जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति, अब मैं ये बात कोट कर रहा हूं, कैसे कार्य योजना का निर्माण होता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अपना अखबार होना चाहिए, बिना मीडिया का आप कुछ नहीं कर सकते, यही सत्य है। अगर कोई ये सोचता है कि बिना मीडिया का हम लोग कुछ कर सकते हैं तो उसका मतलब कोई कार्य योजना का निर्माण वो कर ही नहीं सकता। कार्य योजना यहां से स्टार्ट होती है कि जो आप काम करते हैं उसका प्रचार प्रसार होता है कि नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जनता अखबार जब निकालते थे तो लोगों से अपील करते थे कि इसको जिंदा रखो, तभी तो आपकी बातें समाज तक पहुंचेगी। और बहुत सफल बाबा साहब अम्बेडकर की कार्य योजना इसलिए रही क्योंकि जनता अखबार, प्रबुद्ध भारत, ये सब अखबार पत्रिकाएं निकालते रहे। मुख्य नायक आप सभी को पता है। अब अम्बेडकर संदेश के माध्यम से कोई अपना संदेश नहीं निकल रहा है, उससे बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या समाज को दिशा देने वाले हैं, ये सब बोल रहे हैं। अब आज का ही संदेश लीजिए। आज 7 जनवरी 2023 का जो संदेश आदरणीय उसके संपादक आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो बिहार से हैं, एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और उधर मुखड़ा कर लें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बिहार की धरती ज्ञान भूमि से अम्बेडकर संदेश डेली लिखते हैं। प्लीज बैठ जाए। और ये अम्बेडकर संदेश आज का ही मैं सुना रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब आदमी शिक्षित होता है, पढ़ लिख लेता है तो स्वार्थी हो जाता है। और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि स्वार्थी हो जाना। उसका उद्देश्य ये भी है कि नौकरी पाना, ये भी जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वो नौकरी पाता है, सब कुछ करता है, अपने परिवार देखता है, लेकिन उसे सामाजिक हित के संदर्भ में भी सोचना चाहिए। सामाजिक हित के बारे में भी सोचना चाहिए पढ़ा लिखा व्यक्ति को। और यही चिंतन का विषय है, यही चिंतन का मसला है। आप लोग आ गए, आगरा के लोग, क्योंकि मैं बीच में किसी का सम्मान नहीं करना चाह पा रहा हूँ, लेकिन क्या करें। आगरा की टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मैं बैठ जाएं आप लोग। इसीलिए कहा गया था, आप आगरा के साथी आए हैं, इसी से कहा गया था कि आप लोग 6 तारीख को आइए, क्योंकि आप लोग कितना भी जल्दी करेंगे 7 तारीख को आने का, लेकिन समय है
जाम है, कोहरा है, तमाम विषम परिस्थितियां हैं, प्राकृतिक कार्यकर्ता कारण है चिंतन जिससे शिविर में लेट हो प्रथम जाता दिन है। कोई जनपद कन्नौज से आए जिला कोषाध्यक्ष परम आदरणीय रामनेश गौतम जी, जो कि प्रांतीय संयुक्त सचिव भी हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य, शानदार वक्तव्य देते हुए अपने जनपद में किस तरह से कार्य किया, किस तरह से मिशन को आगे बढ़ाया, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाया, विस्तार से बताने की कोशिश की। आइए उनको भी सुन हम लेते लोग हैं। जाते हैं। दूसरा कार्यक्रम था नवयुक्त शिक्षकों का सम्मान समारोह किया हम लोगों ने। तीसरा कार्यक्रम हमने आर्य जी से परामर्श करके कहा, हमने कहा सर सबसे बड़ा काम ये है कि बाबा साहब कहते थे कि राजनीति जब तक नहीं है तब तक आप सफल नहीं हैं। एक राजनीति थी, कूटनीति, इसके बाद में अब कूटनीति आ गई। कूटनीति से मतलब ये है कि छुपी हुई, राज माने होता है छुपा और नीति माने विचार करने वाले हैं। तो हमने कन्नौज जिले में लगभग 20-25 लोग ऐसे तैयार कर दिए हैं। जैसे सर अभी आए थे हमारे परमादरणीय शिक्षक महोदय, कह रहे थे कि सर हमें हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है बोलने में। तो वक्ता हमने लिख करके, जैसे हमारे अध्यापक हैं अनुराग अम्बेडकर जी, संभवतः बाहर गए होंगे, आए हैं साथी हमारे, वो कहते थे कि सर हमें मंच पे जाने में शर्म लगती है, बड़ा डर लगता है कि हम सामने कैसे जाएं, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे। तो हमने कहा बोलना कुछ नहीं है, आप ये मान के चलो, क्योंकि जितने जितने विद्वान हैं सब लोगों ने एक ही बात बोलने का मूल मंत्र दिया था। बाबा साहब कहते थे हमारे मोबाइल पे हम एक चीज़ रखते हैं कि बोलना सीखो वरना पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएंगी। तो बोलना जब आप सीखेंगे नहीं, मंच पर आके खड़े हो जाओ और बुराई नहीं मानना है साथियों, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। तो ये मान के यहाँ पर बोल लिए कि हम ही सब कुछ जानते हैं, आप बैठने वाला कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता। और अगर ये सोच लेंगे, सोच कर आप बोल लेंगे और मंच पे खड़े होंगे तो आप कुशल वक्ता बन जाएंगे। ये मूल मंत्र हम हर वक्ता को देते हैं सर। तो ये वक्ता तैयार करने वाला काम हम कर रहे हैं। अगला है कि जितने भी राष्ट्रीय सेमिनार या क्या करते हैं कि 100% हमारा होता रहे जहाँ तक हमारी क्षमता रहती है। इसके बाद में आदरणीय मुसाफिर सर द्वारा लिखित एक पुस्तक है, प्रतिनिधित्व उसका आरक्षण और हम सबका दायित्व। इस किताब को जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं गांव में, जो कार्यक्रम करवाता है और जिसको देख लेते हैं कि ये प्रबुद्ध आदमी है, पढ़ने लिखने वाला है, तो 4-6 किताबें उसको ज़रूर मुहैया करा देते हैं हम लोग, ताकि वो उसका प्रचार प्रसार होता रहे। क्योंकि मेन जड़ आरक्षण की ही है, मुद्दा आरक्षण से है, आरक्षण से ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और आरक्षण ही हमारी ज़िंदगी और आरक्षण ही हमारी मौत। अगर आरक्षण ख़त्म हो गया तो हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे, ये मान के चलिए, उसी स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो इसको प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। सेंटर का निर्माण हमारा चल रहा है, तो सेंटर के निर्माण में क्या क्या भूमिका है, और जो पेपर अभी बांटा गया था उसमें सेंटर के बारे में जो डीपी उसके हाल वगैरह बनेगा, हमारा ट्रेनिंग सेंटर बनेगा नागपुर में, जैसा आरएसएस वालों ने बनवा रखा है। उसके बारे में सबसे चर्चा करते हैं, यथासंभव आर्थिक सहयोग भी लेते हैं लोगों से, और हम लोग भी जहाँ तक आर्थिक सहयोग अब तक बन सका उतना किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे जब तक हमारा सेंटर तैयार नहीं हो जाता है। इसके बावजूद भी दूसरा ये भी हम कहना चाह रहे थे कि जो वहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं साल में, परम आदरणीय सर से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या साल में हर वर्ष वहाँ पर वार्षिक सम्मेलन हुआ करेगा? होएगा सर बनारस में? चलिए सर, बनारस में तो इसी खुशी में हम एक घोषणा करने वाले हैं, बताएं तो कर दे, नहीं तो कर दीजिए। हमने कहा सर से फोन पे बात करेंगे, लेकिन पता चला लखनऊ में कार्यक्रम है, तो हमने कहा वहीं पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ लखनऊ में मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा मंच है और उत्तर प्रदेश नहीं हर प्रदेश के पदाधिकारी संभवतः होंगे। तो हम ये कहने वाले थे कि सर वहाँ के कार्यक्रम के लिए 10,000 रुपये प्रतिवर्ष हम जब तक शासन चलेंगे देते रहेंगे। और सब परिवार साइमन कमीशन की रिपोर्ट समझ ली, तो हमें लगता है मिशन का मैदान आपने मार लिया। तर्क वितर्क की बात आती है कि लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं कि बाबा साहब ने ये कैसे कर दिया। एक साथी हमारे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पेरियार रामास्वामी नायकर की बात होने लगी, तो हमने उनको बताया, हमने कहा सच्ची रामायण उन्होंने लिखी है और सच्ची रामायण
में पात्र जो हैं उनके सब पे उन्होंने अपना विचार दिया है कि ये पात्र कितने अच्छे थे, कितने खराब थे। हमने परिकल्पना की थी, उनके सपनों को साकार किया है। आज 72 वर्ष के बाद हम लोगों ने इस बात का प्रयास शुरू कर पाया है। तो बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं सभी लोगों को। लगन और मेहनत से लगे रहिए। और सब कह रहे थे कि 12 करोड़, हम तो कहते हैं कि 22 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उसको बनाइएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए अन्य वक्ताओं की वीडियो को हम सेकेंड जो वीडियो बनाएंगे उसमें ज़रूर सुनाने का काम करेंगे। प्रथम दिन का जो कार्यक्रम है परम आदरणीय डॉक्टर पी कनौजिया सर के संबोधन के साथ समाप्त हुआ, लेकिन उनके संबोधन से ठीक पहले प्रथम दिन ही कार्यकर्ता चिंतन शिविर के प्रथम दिन ही हमारा जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो प्रकाशित किया गया। तो उसका विमोचन किया गया और शानदार तरीके से विमोचन किया गया। आइए हम उस विमोचन को भी देख लेते हैं किस तरह से विमोचन किया गया। आइए देखते हैं। और बड़ा ऐतिहासिक समागम यहाँ पर इस संगठन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम लोग आप देख रहे कितने व्यवस्थित तरीके से लोग अपने इस कैलेंडर का, बाबा साहब के चित्र का, बाबा साहब के मिशन का जो प्रचार प्रसार में लगे हुए दिन रात, कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर प्रचार दिख रहा है। ये कैलेंडर और ये डायरी, एक बार जोर से नारा हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आप सर 2 मिनट आगे एक फोटो कैसे लेंगे? फोटो भी आएगा जब तक मेरे को हिलना मत। एक सर सही भागना को भी एक और आवाज़ का कैलेंडर का जो विमोचन कार्यक्रम हुआ, इसका समता आवाज़ टीवी ने अर्थात हमारे आदरणीय मनोज अंतानी सर ने पूरा कवरेज किया है बेहतरीन तरीके से। तो किस तरह से यहाँ विमोचन शानदार तरीके से आवाज़ का कैलेंडर का किया गया। आवाज़ का कैलेंडर एक सिंपल कैलेंडर नहीं है, बल्कि जब आप इस कैलेंडर को देखेंगे तो निश्चित रूप से भारत के बहुजनों का जो इतिहास रहा है उससे आप परिचित हो सकेंगे। ऐसा राष्ट्रीय कैलेंडर है। मैं समझता हूँ कि भारत का सबसे बेहतरीन बहुजनों का कैलेंडर अगर कोई है तो वो आवाज़ का राष्ट्रीय कैलेंडर होगा। आप निश्चित रूप से इसको प्राप्त कर सकते हैं, आवाज़ का राष्ट्रीय कैलेंडर को, आवाज़ का के केंद्रीय कार्यालय सारनाथ बनारस से। पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत सारे वीडियोज जो प्रथम दिन हुए कार्यकर्ता उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने प्रथम दिन संबोधन दिया हम अन्य वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे और आपको सुनाने का कार्य करेंगे, अवगत कराने का कार्य करेंगे। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा, उसको भी हम शीघ्र ही आप सभी के समक्ष लाएंगे और आप सभी आवाज़ का यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिल सके। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।